कहां से शुरू किया, तो अभी मैंने कहा कि अभी पढ़ना जो है वो आपको इंडिया और उससे शुरू करना है। अब मैं कुछ आपको बेसिक किताबें बताने की कोशिश करता हूं, अगर आप नए हो या पुराने हो, कि आरएस का पेपर कुछ भी कैसा भी आ जाए, लेकिन उसमें आपके पास में कुछ ऐसे बेसिक सोर्स होने चाहिए जो हमेशा काम आएंगे और वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। मैं ऐसे बेसिक सोर्स की बात करता हूं, ठीक है ना। लेकिन कुछ मल्टीपल सोर्सेज है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके मल्टीपल सोर्सेज है, उसकी मैं अलग बात करूंगा, ठीक है ना। बेसिक सोर्स जैसे अगर आपको राजस्थान की इकोनॉमी करनी है, राजस्थान की इकोनॉमी, तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये तो मोस्ट है। इकोनॉमिक सर्वे अभी 2023-24 का आपका सॉलिड होना चाहिए। अगर आप इंडिया की इकोनॉमी करना चाहते हैं, इंडिया इकोनॉमी, तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए आपको जो है इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका 2023-24 का तैयार होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो है राजस्थान का बजट आपका तैयार होना चाहिए, राजस्थान बजट, ठीक है, 2024-25, ठीक है। फिर आपको जो है इंडिया का बजट, इंडिया का बजट 2024-25, ठीक है, ये आपका तैयार होना चाहिए। इसके बाद में जो है आपके पास में राजस्थान बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की 2 नई बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। 2 नई बुक्स जो है कौन कौन सी, एक तो क्लास 9 की और एक क्लास 10 की, जो राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपके पास में होनी चाहिए। फिर आपके पास में जो है पबेड के लिए, अभी मैं ऑथेंटिक सोर्स बता रहा हूं, ठीक है, जो बेसिक है, जो भी मान लो नए हैं जिन्होंने चीजों, पबेड के लिए जो है क्लास 11 और क्लास 12 की बुक आती है पबेड की, ठीक है, पबेड की जो है वो राजस्थान बोर्ड की, ये आपके पास में होनी चाहिए, आपको कभी धोखा नहीं देगी। मतलब आप उसके साथ वैल्यू एडिशन कर दिया तो आपको आरएस में टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, लेकिन ये आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में जो है आपके पास में मैं कहूं कि बिहेवियर, बिहेवियर के लिए मैंने मेरे नोट्स दिए थे वो एनसीईआरटी से बनाए हैं, लेकिन सर मैं किसी नोट्स पर विश्वास नहीं करता हूं, तो आप क्लास 11 और क्लास 12 के व्यवहार के नोट्स आते हैं, बिहेवियर के नोट्स आते हैं एनसीईआरटी के, क्लास 11 और क्लास 12 की बुक आती है, वहां से आप नोट्स बनाइए। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल सुरेश प्रताप पर अवेलेबल है, फ्री में आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपकी जो है इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी के लिए मैं फिर कहूंगा, इंडिया की पॉलिटी के लिए आपके पास में एम लक्ष्मीकांत की किताब होनी चाहिए। आपको क्योंकि सर ये बुक बड़ी है, फिर भी रखिए पढ़िए, और उसके साथ में बेरेट होनी चाहिए, बेरेट जिसमें आर्टिकल्स लिखे आते हैं, आर्टिकल्स प्री और मेंस में काम आते हैं। इसके साथ करंट अफेयर्स में मैंने वो विजन वाली मैगजीन तो आपको बता दी है, वो करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखो इंडियन हिस्ट्री, ऑथेंटिक सोर्स की बात कर रहा हूं, फिर नोट्स की बात करूंगा, ठीक है। फिर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको जनरली आपको जो काम करना है वो 11th और जो 12th की हिस्ट्री की किताबें आती है, जैसे इस बार वो पूछा यूनिवर्सल प्रेस्टीहुड, सार्वभौमिक पौरोहित्य, वो जो है वो सवाल आपको मिलेगा। एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मैं जब 11th और 12th की जो है हिस्ट्री से नोट्स बना रहा था, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, तो मैं नोट्स बना रहा था, तो वहां पर जो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के मैंने नोट्स बनाए, तो सबसे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड की किताबों में जो वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब थी 11वीं, उसमें से मैंने कंटेंट ले लिया। फिर मैं एनसीईआरटी से लेने लगा, तो एनसीईआरटी में मैंने ये चीज तो मैंने एनसीईआरटी से निकाल दी कि प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं की क्या भूमिका थी, मतलब महिलाओं प्रथम विश्व युद्ध में महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो तो एनसीईआरटी में था, तो वो मैंने ले लिया और मैंने नोट्स में दे दिया। वहां पर सार्वभौमिक पौरोहित्य नाम का बड़े से बहुत सारे वर्ड लिखे हुए थे, तो मैंने कहा यार ये तो चीज काम की नहीं लग रही है, तो मैंने उस चीज को छोड़ दिया। एक छोटा सा तो यूनिवर्सल प्रेस्टीहुड जैसी चीजें जो है वो एनसीईआरटी 11th और 12th की एनसीईआरटी से आप 11th और 12th की एनसीईआरटी तो होनी चाहिए आपके पास में हिस्ट्री की, ठीक है। इसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक तो जरूर होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम बुक जो है आपके आधुनिक भारत के लिए, ठीक है, आधुनिक भारत के लिए जो है वो स्पेक्ट्रम की बुक तो जो है वो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर स्पोर्ट्स एंड योगा, स्पोर्ट्स एंड योगा के पास आपके पास किसी के भी नोट्स होने चाहिए, किसी के भी नोट्स मैंने भी दिए हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, लेकिन उसके साथ में वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन क्या करना है मैंने आपको बताया है, आप नहीं करना चाहते हो मैं दे दूंगा, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स आपके पास में होने चाहिए, लेकिन नोट्स के साथ में आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन मैंने बताया इग्नू से और करंट से मैं आपको देख करके दे दूंगा, आप भी रख सकते हो, मैनेजमेंट के नोट्स मैंने भी दिए, किसी की भी ले सकते हो, सबके अच्छे हैं, ठीक है। फिर आप जो है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में आपके पास किसी भी कोचिंग के नोट्स होने चाहिए, और उसके साथ में वैल्यू एडिशन मटेरियल, वैल्यू एडिशन के लिए वही इग्नू। अब टाइम है, आप वैल्यू एडिशन आप नहीं करोगे तो कब करोगे, जो पुराने खिलाड़ी है वगैरह है उनको तो करना ही चाहिए, वो कि वो सोशियोलॉजी पढ़ के टेस्ट देने का क्या मतलब है अभी, ठीक है ना। फिर जो है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग में किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, और वैल्यू एडिशन इसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा करने की जरूरत है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं। लॉ में हमेशा मैं कहता हूं ओरिजिनल एक्ट पढ़ो, ओरिजिनल एक्ट बिना लॉ पार नहीं पड़ेगा। और लॉ के जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें ओरिजिनल एक्ट्स के 4-5, उसमें क्या टाइम का इशू था, तो मैंने 4-5 ओरिजिनल एक्ट पढ़कर मैंने लॉ के नोट्स बनाए थे और आपको दिए थे, उसमें से सवाल आ गए थे, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली जो 4-5 दिए थे उसमें से सवाल आए थे, सारे नहीं आए क्योंकि सारे मैंने दिए नहीं। अब जैसे अभी सवाल आया था कि जैसे एक सवाल देखो, आप एग्जांपल करूं, आप देखो जैसे अब वैल्यू एडिशन लॉ में करना है ना, तो वैल्यू एडिशन लॉ में कैसे होता है, लॉ में वैल्यू एडिशन के लिए लॉ में वैल्यू एडिशन होता है ओरिजिनल एक्ट। आपने अभी तक लॉ के नोट्स पढ़े होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने लॉ के ओरिजिनल एक्ट पढ़े होंगे, लेकिन अब ये टाइम है लॉ के ओरिजिनल एक्ट पढ़िए, ठीक है ना, आपके पास टाइम है, उसके नोट्स बनाइए आप। क्यों ये सवाल देखो, जैसे एग्जांपल करूं, एक सवाल था कि आईटी एक्ट 2000 के अंदर, आईटी एक्ट 2000 में सिलेबस में उसमें जो है वो एकांत भाग से आप क्या समझते हो, प्राइवेट एरिया से, ठीक है। अब ये किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेगा, किसी के भी नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो अवेलेबल है ओरिजिनल एक्ट में। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ने के चक्कर में अच्छी चीज छोड़ देते हैं। आप आरएस का इतना बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हो, आईटी एक्ट के 5 पढ़ने में आपको जोर नहीं आएगा, और ये टाइम है, ये टाइम है जो है, ये टाइम है कि आप पढ़िए, ठीक है। एग्जांपल के रूप में एक सवाल आया था कि वो एक्ट में पढ़ा नहीं पाया, मैंने 5-6 एक्ट पढ़ाए थे, एक जो था अपना, लेकिन वो अगर मैं पढ़ाता तो ओरिजिनल से पढ़ाता, क्योंकि बाकी भी मैं ओरिजिनल से पढ़ाए थे, मेंस वाले आपके जो लॉ वाला पोर्शन जो था उसमें से बालक की भाषा हो या लैंगिक दुर्व्यवहार वाला सवाल हो, वो सारी चीजें इजी थी, ठीक है ना। जैसे एक आपका जो है आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005 में वो पूछ रहे हैं धारा 8 को, इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, धारा 8 कि कोई सूचना जो है वो गोपनीय है तो क्या वो मांगी जा सकती है वगैरह है, तो धारा 8 और धारा 9 दो ये धारा है आरटीआई एक्ट की जो बेसिकली सूचना नहीं देने के बारे में उल्लेख करती है। अब ये तभी आप पढ़ सकते हो जब ओरिजिनल एक्ट पढ़ा हो। तो अब ये समय है कि लॉ में क्या करोगे, लॉ में आपके पास में सर मेरे पास में किसी कोचिंग के नोट्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स है, लेकिन लॉ का वैल्यू एडिशन होगा, आपको ओरिजिनल एक्ट डाउनलोड करना चाहिए, प्रिंट आउट निकालना चाहिए, और देखो कि ये चीज कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी है वो देखो। अच्छा, ज्यादातर सवाल जो आ रहे हैं ना वो लॉ वाले पोर्शन में आ रहे हैं, एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं परिभाषा वाला सवाल, तो परिभाषा में से हमेशा सवाल पूछे कि एकांत प्रभाव से आप क्या समझते हो, ये क्या समझते हो, ये तो थोड़ा उस पर पकड़ करिए, आपकी जो है चीजें अच्छी होती जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू एडिशन लॉ में आप यहां से करिए। और क्या रहा, साइंस, ठीक है, साइंस में, साइंस एंड टेक के लिए फिर मैं कहूंगा कि आपके पास में किसी कोचिंग के नोट्स तो होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो बेसिक अपने नोट्स या खुद के नोट्स होंगे आपके पास में, स्वयं के या किसी कोचिंग के, वो है, और उसमें वैल्यू एडिशन करो। साइंस का वैल्यू एडिशन किसी बुक से करने की जरूरत नहीं होती है, साइंस का वैल्यू एडिशन करंट से होती है, करंट से, ठीक है, करंट अफेयर से, और करंट अफेयर्स के लिए वही आपको जो है अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी, और आप इग्नू पढ़ोगे तो साइंस वहां से करिए। लेकिन साइंस के अपने नोट्स उसमें देखिए कि सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, सारे टॉपिक्स के नोट्स हैं, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो छूट गया है। तो अभी बेसिकली आपको काम क्या करना है कि वैल्यू एडिशन कंटेंट पर काम करिए, वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। सर अच्छा, मैं ये कहूंगा कि ये जो आरएस के एग्जाम की प्री की प्रिपरेशन हो या मेंस की प्रिपरेशन हो, हिस्ट्री वाला पोर्शन सबसे बाद में करना है, कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा आप। अगर हिस्ट्री किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो राजस्थान का आधुनिक इतिहास पढ़ लो, राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर आप इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो,
लेकिन कोई भी जो है अभी राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इंडिया के एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में अपना टाइम खराब नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर थोड़ी बहुत और हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि अपने को थोड़ा लॉजिकल होकर पढ़ना है, लेकिन इसमें अपना टाइम खराब कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हिस्ट्री थोड़ी साइड में रखो, हिस्ट्री में वैल्यू एडिशन ना के बराबर करना है, जो है उसको करके जाओ, क्योंकि अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए तो 3 महीने में हिस्ट्री पूरी नहीं होगी और इतना वेटेज है नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजों पर आपको काम करना, 4th पेपर का तो मैंने आपको बता ही दिया। आई होप आपके लिए जो है आज का सेशन जो है वो कुछ चीजें मैंने समझाई है। ऐसे स्ट्रेटजी सेशन में लेके आऊंगा। कल मैं आपका एक स्ट्रेटजी सेशन लेकर आ रहा हूं जिसमें करंट अफेयर्स की बात करूंगा स्पेशली, ठीक है ना। अब मैं आप